आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 1.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से गति करते हुए एक बिल्कुल समान दूसरे गुटके से जो कि विरामावस्था में है सीधा संघट्ट करता है। यदि प्रत्यावस्था गुणांक 3/5 हो तो संघट्ट में गतिज ऊर्जा की क्षति ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें ई की वैल्यू गिवन है 3/5 प्रत्यास्थता गुणांक या दिया हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक यम द्रव्यमान है जिसका द्रव्यमान क्या है, यम की वैल्यू क्या है 1.2 kg है। ये कितने वेग से जा रहा है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर पर सेकंड की वेग से ये चल रहा है। ये दूसरे वेग सेम वेग से सेम द्रव्यमान का एक आदमी मतलब पिंड था 1.2 kg का, इससे टकराता है। तो हमें पता है अगर दोनों का द्रव्यमान सेम होता है, टकराने के बाद अगर ये इस समय टकराएंगे दोनों द्रव्यमान सेम है तो टकराने के बाद से दोनों क्या करते हैं आपस में अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर ये दोनों रेस्ट में है तो जब ये टकराने के बाद स्थिति क्या हो जाएगी, दूसरा पार्टिकल क्या होगा हमारा जो पहले था v वेग से उसके वेग क्या हो जाएगा, जो यम द्रव्यमान था उसका वेग यम1 का वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा v वेग से चल रहा होगा। v वेग से मतलब क्या हमने किया, टकराने के बाद जो भी होगा ये पहला ये यम1 था, ये हमारा m2 था, दोनों का द्रव्यमान सेम था। तो जो टकराने के बाद यम1 होगा क्या होगा रेस्ट में आ जाएगा, उसका स्थिर हो जाएगा वेग, और जो यम2 होगा जो पहले स्थिर था इसका वेग क्या था 0 था। तो टकराने के बाद दोनों अपना क्या करते हैं, जो पहले रेस्ट में था वो चलने लगता है और दूसरा अगर सेम द्रव्यमान का रहता है तो दूसरा क्या होता है रेस्ट में आ जाता है। तो यहाँ से हमें v की वैल्यू पहले निकालनी होगी जो हमारा v था। तो हमें e की वैल्यू दी, e की वैल्यू क्या होता है v/u। u क्या है जिससे वो टकरा रहा था, जिससे चल रहा था। तो u की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है, v हमें निकालना, e की वैल्यू 3/5 है। यहाँ से v की वैल्यू हमें निकालनी है और u की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है 0.20। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारा जो v आ जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी 3/5 इंटू 0.20, ये हमारा v की वैल्यू आ गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.12 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा v आ गया। v क्या है टकराने के बाद का वेग है और वेग किसका है वो हमारा m2 द्रव्यमान जा था, जो पहले हमारे टकराने के पहले m2 क्या था अभी रेस्ट में था स्थिर में था, टकराने के बाद क्या होगा ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। टकराने के बाद ये m1 स्थिर में आ जाएगा और m2 v वेग से चलेगा। तो v वेग से चलने पे हमने उसका v वेग निकाल लिया। अब हमसे पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। टकराने के पहले कितनी गतिज ऊर्जा थी, टकराने के पहले गतिज ऊर्जा हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ m v²। चूँकि एक इसका वेग 0 था तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हाफ m v² हाफ इंटू m की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में m का वैल्यू हमें गिवन है 1.2 इंटू v की वैल्यू देखेंगे तो 0.20 का होल स्क्वायर। टकराने के पहले जो वेग था वो क्या था 0.20 वेग था, 2 मीटर पर सेकंड था। तो यहाँ से जो हमारी गतिज ऊर्जा आ जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये हमारे टकराने के पहले जो भी गतिज ऊर्जा थी ये हमारी गतिज ऊर्जा टकराने के बाद k1 था, तो उसको मान लेते हैं कितनी वैल्यू आ गई उसकी 0.024 जूल, ये हमारी टकराने के पहले गतिज ऊर्जा आ गई। अब हम टकराने के बाद निकालेंगे। टकराने के बाद हम देख रहे हैं टकराने के बाद वाली पोजीशन हमारी ये है, तो ये हमारा टकराने के समय का था, टकराने के समय का था, ये हमारे टकराने के बाद का था, टकराने के बाद का था। तो और टकराने के पहले वाला कौन सा था, ये ऊपर वाला टकराने के पहले का था। तो टकराने के बाद अगर हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ m v², मतलब ये जो v है इस केस में v की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 0.12 मीटर। तो यहाँ से देखेंगे m1 की वैल्यू ये वेग 0 हो जाएगा तो इसकी कोई गतिज ऊर्जा नहीं हो जाएगी m1 का टकराने के बाद, और m2 की गतिज ऊर्जा अगर हम निकालेंगे टकराने के बाद का अगर देखेंगे बाद की गतिज ऊर्जा k2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ इंटू m2 इंटू u²। तो यहाँ से u की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो क्या है 0.12 का होल स्क्वायर, और m1 और m2 की वैल्यू क्या थी सेम थी, उसकी वैल्यू क्या थी 1.2 इंटू 1/2। तो यहाँ से देखेंगे m1 m2 का क्वेश्चन में हमें दिया था सेम, m1 की वैल्यू कितनी है 1.2। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारा k2 की वैल्यू आ जाएगी, k2 की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.008, और पूरा सॉल्व करें तो ये आएगा 6 जूल, ये हमारा k2 आया। दोनों का डिफरेंस हमें निकालना था तो k1 माइनस k2 निकालेंगे, डेल्टा k की वैल्यू क्या हो जाएगी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन k1 माइनस k2, तो उसकी वैल्यू पूरा आ जाएगी। अगर दोनों को हम घटाएंगे 0.024 माइनस 0.0086, इसको अगर घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से अगर हम डेल्टा k की वैल्यू देखेंगे घटा करके तो क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी
0.0154 जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। डेल्टा के हमसे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।